हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। ठीक है। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात किया था क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। एल्कोहल हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाली क्लास के अंदर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस वाली क्लास के अंदर, वो हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल और फिनोल, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एक एक करके मैं दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताता हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टियां पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली प्रॉपर्टी अपने पास में जो है, जो होने वाली है, वो है यहाँ पर फिजिकल स्टेट। क्या है सर? फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या कैसी कैसी स्टेट इनमें वेरी करती है। ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है किसका, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी स्टेट क्या है, इसके अलावा कहने का मतलब कलर क्या है उसका, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कहता है कि सर यहाँ पर क्या कहता है कि स्मॉलर साइज एल्कोहल, मतलब क्या कह रहा है मेरे पास में कि जो लोअर एल्कोहल, एल्कोहल का जो टर्म अपने पास में यहाँ पर है, उसमें क्या कह रहा है कि सर जो लोअर एल्कोहल होते हैं ना, लोअर मतलब स्मॉल साइज एल्कोहल जो होते हैं, जिसमें 1 कार्बन से लेकर के आप 4 या 5 कार्बन तक के अगर आप बात करेंगे, तो कह रहा है कि सर लोअर जो एल्कोहल होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं कि सर लोअर एल्कोहल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सर जो लोअर एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सर उनके अंदर लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्टेट कैसा होता है उनका, कलर कलरलेस होता है, लिक्विड स्टेट होती है। और अगर मैं उनके ऑर्डर की अगर बात करूं, ऑर्डर मतलब स्मेल की अगर मैं बात करूं तो डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट स्मेल इनके अंदर होता है, मतलब जो थोड़ा सा डिस्टर्ब वाली स्मेल होती है जो एल्कोहल होती है, जैसे दारू में होती है नॉर्मली हम, ठीक है, जो वाइन होती है उसके अंदर होती है ना, तो थोड़ा सा तीखापन उनमें महसूस होता है। मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि उसमें एल्कोहल है या नहीं है, मतलब एक तरीके से सिंबलिंग वाले टर्म की बात करता है कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, तो ये हमने बात की किसको लेकर के, बस लोअर एल्कोहल जो होते हैं उनकी कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ऑर्डर कैसा होता है, डिस्टिंक्ट स्मेल उनके अंदर वेरी करती है, तो डिस्टर्ब करती है आपको। ठीक है, अगला टर्म करा कि सर इसके अलावा हायर जो मेंबर होते हैं, लोअर की बात करें, बोलो हायर जो एल्कोहल होते हैं उनका टर्म क्या है सर, तो सर हायर एल्कोहल भी कैसे होते हैं सर, कलरलेस होते हैं। ठीक है, बस फर्क क्या कि यहां पर ये लिक्विड थे लोअर वाले, वो कैसे होंगे, वो सर वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। कैसे होने वाले हैं वो सर वैक्सी सॉलिड होते हैं। फिर बात करता है सर उनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो सर वो भी कैसे होते हैं, और ऑर्डर सर ऑर्डरलेस होता है, मतलब उनमें कोई भी स्मेल नहीं आता। ये कहानी थी फिजिकल स्टेट को लेकर के एल्कोहल की, कि एल्कोहल लोअर वाले एल्कोहल कलरलेस होते हैं, लिक्विड उनके अंदर स्टेट वेरी करती है, ऑर्डर डिस्टिंक्ट स्मेल उनके अंदर वेरी करती है। हायर एल्कोहल जो होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं, बस लिक्विड से क्या बन गए, वैक्सी सॉलिड बन गए, और वो कैसे होते हैं, उनका भी कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। दूसरा टर्म अपने पास में है किसके बारे में, बस अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम फिनोल के बारे में। ये एल्कोहल की बात करी हमने, और ये किसकी बात करेंगे हम, ये बात कर लेते हैं हम फिनोल को लेकर के। तो फिनोल की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो सर फिनोल क्या होता है, वो सर फिनोल भी क्या क्या है, फिनोल का कैरेक्टर, वो सर फिनोल भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, फिनोल लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होता है। कैसा कैसा होता है, वो सर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्या करता है सर, फिनोल वेरी करता है कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, और ये भी किस तरीके की बात करता है, ये जो है प्योर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बात की जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब कलरलेस और लिक्विड और सॉलिड इनके अंदर क्या होती है सर, स्टेट ऑफ नेचर वेरी करती है। ठीक है, तो ये टर्म था इनको लेकर के, किसको लेकर के, वो सर फिनोल को लेकर के अगर हमने बात की तो ये कलरलेस और लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात करता है। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, फिजिकल स्टेट को लेकर के, एल्कोहल को और फिनोल को लेकर के। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको देखने थे, मतलब थोड़ी चीजें ध्यान में रही तो ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है, तो चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ये कहानी खत्म होगी फिजिकल स्टेट की। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, एक बार नजर मार लें। ठीक है, तो बात करेंगे आगे नेक्स्ट वाले की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अपने पास में है बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे, वो सर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे।
ठीक है, उसे किसकी है, सेकंड पॉइंट अपने पास में है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब बीपी की बात करेंगे। ठीक है, तो अब चीजें समझते जाना। नॉर्मली इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता जाता हूं। बस अल्कोहल, क्योंकि हम पहले बॉइलिंग पॉइंट किन की बात कर रहे हैं, वो सर यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल मतलब ROH के बीपी की। तो ये कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएल्केन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन के रेस्पेक्ट में अल्कोहल का बीपी जो होता है वो सर ज्यादा होता है। कैसे सर समझाता हूं, मतलब सेम ही कार्बन के अपने पास में अल्कोहल है, सेम ही कार्बन का हेलोएल्केन, और सेम ही कार्बन का अगर हम एल्केन की बात करें तो ये एल्केन अपने पास में है, ये हेलोएल्केन अपने पास में है, और ये अपने पास में क्या है, अल्कोहल है। तो कॉमन सी बात है कि सर यहाँ पर अगर मैं बीपी के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा बीपी इसका होता है, फिर RX का और फिर RH का। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पर इंट्रैक्शन जो पॉसिबिलिटी है, इंट्रैक्शन जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती। समझाता हूं क्यों। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल में प्रेजेंस होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें प्रेजेंस होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और इनमें होता है वांडरवाल। समझे। और आप अच्छे जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन जो होता है वो मजबूत होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से, और डाइपोल डाइपोल मजबूत होता है किससे, वांडरवाल से। इसलिए उधर से उधर जाने पर कंपोनेंट का बीपी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आपसे बात करें कि सर ब्रोमो, मीथेन और अल्कोहल में अगर हम बात करें तो सर किसका बीपी ज्यादा, तो वो सर अल्कोहल का। ऐसा क्यों, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है सर इनके अंदर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो भी मैं करके दिखाता हूं कैसे, तो सर देखो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अल्कोहल में ज्यादा होता है। चार्ज सेपरेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो सर ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां क्या प्रेजेंस है, वो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बीपी जो होता है, इनका बीपी जो होता है वो क्या होने वाला है सर, हाई होता है। ये कहानी तो इसके कंपैरिजन की आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो क्लियर कर सकता है। पहला टर्म था ये, ठीक है। अब दूसरा टर्म समझ लेता हूं अल्कोहल का। देखना भाई अपने पास में क्या है, और सेम ही कॉन्सेप्ट फिनोल का फॉलो करता है। बताऊंगा फिनोल के बारे में आएगा तब मैं बताऊंगा फिनोल का। तो पहला टर्म विद रेस्पेक्ट टू इनके। अब बात करता हूं अल्कोहल के ही अगर कार्बन चेन बढ़ती है तो क्या होता है, तो मतलब दूसरा टर्म है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वाले की। देखो भाई नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, चीजों को समझिएगा। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। विनती कर सकते हैं आपसे, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म कह रहा है कि सर बीपी विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ अल्कोहल। अब किसको लेके समझाना है, साइज ऑफ अल्कोहल को लेके समझाना है। तो सर देखना, बस सर ये मिथेनॉल है, ये सर इथेनॉल है, सर ये ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल है, और ये लास्ट में है ब्यूटेनॉल। समझे मेरी बात को। तो सर बोल बीपी जो है, बोल सर इधर से इधर जाने पर बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मोलर मास ऑफ अल्कोहल भी इंक्रीज होता है, हाँ या ना। सरफेस एरिया भी क्या होता है सर, इंक्रीज होगा साइज बढ़ने से। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी जो होगी सरफेस के ऊपर वो बढ़ेगी, और वो बढ़ते ही आपका बीपी क्या हो जाएगा सर,
इंक्रीज मतलब इसका बीपी सबसे ज्यादा, फिर इसका इससे कम और इसका सबसे कम। समझ गए मेरी बात को? तो चीजें क्या है, बोल बीपी क्यों बढ़ा? क्योंकि सर यहाँ पर मोलर मास ऑफ एल्कोहल बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और यही रीजन है क्या बढ़ने का, सर बीपी बढ़ने का। चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसको लेकर के, अगर अपने पास में नेक्स्ट जो है वो है अपने पास में विद रेस्पेक्ट टू आइसोमरिक फॉर्म, आइसोमर ऑफ एल्कोहल के बारे में बात कर लेता हूं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां तक। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है पूछेगा जरूर, कमेंट बॉक्स में डालेगा जरूर, ठीक है। हर डाउट क्लियर करना मेरा काम है, समझे। आगे देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो बोल विद रेस्पेक्ट टू आइसोमरिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल, ठीक है, आइसोमरिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, बोल सर अब मैं बात किसकी कर लेता हूं, बोल आइसोमरिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल। जैसे मैंने यहां पर अगर बात कर ली किसको लेकर के, वो सर एल्कोहल का एक आइसोमर ले लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया 4 कार्बन का C4, ठीक है, और H कितना हो गया 9, देखो मैं बना देता हूं एक, फिर कंफर्म हो जाएगा, 6 3 9 1 10 C10O, ये आइसोमर फॉर्म है। पहला ब्यूटेनॉल मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने बना दिया आइसोमर ये, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और ये बना दिया मैंने तीसरा आइसोमर, समझ गए, ये बात की हमने इसके अंदर। तो वो सर यहाँ पर आइसोमर बन गए 3, वो सर पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर। तो वो सर यहाँ पर अब आप सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया यहाँ है, साथ में क्या निकल आई, वो सर ब्रांचिंग, इसका इतना है, साथ में क्या निकल आई, वो सर ब्रांचिंग, समझे। और आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रांचिंग जब होती है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया अगर इनवर्सली है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इनवर्सली। तो इधर से इधर जाने पर इन आइसोमर नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज, तो सरफेस एरिया क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर घटेगा, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ने से क्या घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा, तो सर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, यहां पर वो भी घटेगा। अगर वो घट गया तो कॉमन सी बात है बीपी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वो भी घट जाएगा। अगर वो घटा तो बीपी भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, वो सबसे ज्यादा बीपी इसका फिर इसका, क्योंकि यहां से यहां जाने पर ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया क्या होगा, घट रहा है सर। तो आई होप एल्कोहल का बीपी का ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, तीनों स्टेप। मतलब मैंने ये वाला आपको याद रखना है, देखो ब्रांचिंग बढ़ा, सरफेस एरिया घट गया तो बीपी भी अपने आप घट गया, क्योंकि सरफेस एरिया घटने की वजह से वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, घटेगा ना भाई, घट जाएगा इसके अंदर। ये बात की हमने इसके अंदर, ये है अपने पास में नेक्स्ट टर्म यहां तक। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, ऐसा ही कुछ टर्म है अपने पास में फिनोल को लेकर के। तो फिनोल का जनरल मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, फिनोल। एल्कोहल का खत्म हो गया, अब बात कर लेते हैं फिनोल को लेकर के। देखो भाई फिनोल का टर्म, वो सर फिनोल की कहानी और समझना। बीपी किसका, वो सर फिनोल का, ठीक है। वो समझ लेता हूं, वो सर ये फिनोल है, ठीक है, ये हेलो एल्केन है, हेलो एरिन, ठीक है, ये बेंजीन है। पहला ऑर्डर मैंने यही चीजें मैंने बीपी की किसके रेस्पेक्ट में बताई थी, एल्केन के रेस्पेक्ट में। ये बेंजीन है, मतलब हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक वाला। ये क्या है, हेलो एरिन है, और ये है अपने पास में फिनोल। इधर से इधर जाने पर वो सर बीपी इंक्रीज, क्योंकि इंट्रैक्शन बढ़ेगा। इंट्रैक्शन क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, समझे। तो मतलब सबसे ज्यादा बीपी किसका, बोला फिनोल का, फिर इसका, फिर इसका। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि बोले यहाँ क्या है,
वो सर यहाँ पर बीपी सबसे ज्यादा इसका क्यों है? वो सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें डाइपोल डाइपोल, समझे मेरी बात को? इनमें, ठीक है, इनमें क्या है? वो सर इनके अंदर वंडरवाल फोर्स, समझ गए मेरी बात को? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, बोल कैसे होगी वो भी बता देता हूं। बोल सर ये फिनोल है, ये फिनोल है और ये फिनोल है। ये इंट्रैक्शन देखना, ये इंट्रैक्शन देखना, ये इंट्रैक्शन देखना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बीपी क्या होता है सर? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बीपी क्या होता है इनका? सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आई होप यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक ये बीपी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेकंड खत्म। अब मैं बात कर लेता हूं सोलिबिलिटी को लेकर के, समझा देता हूं। देखना सर क्या है सोलिबिलिटी का टर्म, समझिएगा। थर्ड पॉइंट हो गया भाई क्लियर फिनोल को लेकर भी। ठीक है, फिर भी डाउट है ना तो आप पूछिएगा जरूर मेरे से, समझे? देखो भाई क्या अपने पास में अब है थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो है क्या है? वो क्या अपने पास में? वो है थर्ड वाली है सोल्यूबिलिटी। किसके अंदर? बस सर पानी के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? वो सर पहले बात कर लेते हैं अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, तो बस सर अल्कोहल दो टाइप के हैं, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, एक लोअर अल्कोहल और दूसरा हायर अल्कोहल। बताया था मैंने, एक लोअर अल्कोहल, दूसरा क्या अपने पास में? हायर। बस सर लोअर अल्कोहल जो होते हैं इन वाटर मोर क्या होते हैं सर? सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द presence in between water and alcohol intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे मेरी बात को? वो सर लोअर अल्कोहल वाटर में क्या होते हैं सर? सोल्यूबल होते हैं, मतलब C1 से लेकर के C4 तक के कार्बन वाटर में क्या है? वो सर मोल सोल्यूबल है। बिकॉज ऐसा क्यों? बट ड्यू टू द प्रेजेंस होता है वाटर और अल्कोहल के बीच में क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये आप ऐसे देख सकते हो, ये अल्कोहल है तो ये वाटर है, समझ गए? और ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टर्म, समझे? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए घुल जाएगा। ठीक है, तो यहां लोअर अल्कोहल की बात करी तो मतलब यहां पर आर का जो साइज है वो कैसा है? स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से OH पार्ट क्या हो गया सर? डोमिनेंट हो गया R पे। मतलब इसका ये पोलर पार्ट डोमिनेंट किस पे है? इस नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट पे। अब मैं बात करता हूं किसकी? वो सर हायर अल्कोहल के लेकर के। वो सर हायर अल्कोहल की इन वाटर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो सर क्या होती है सर? लोअर होती है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि साइज ऑफ आर मतलब एल्काइल इंक्रीज अगर होगा, ठीक है, तो वहां पर नॉन पोलर कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा किस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, समझे? तो इस वजह से इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम। मतलब वहां पर ROH अगर मैं बात करूं तो इस R का साइज जो है अगर लार्ज अगर होता है, अगर ये लार्ज है तो ये पार्ट कैसा है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो कैसा है वो सर? नॉन पोलर। और नॉन पोलर पार्ट डोमिनेंट किस पे हो जाएगा सर? ये डोमिनेंट किस पे होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और जहां पर
नॉन पोलरिटी करेक्टर अगर बढ़ेगा तो वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली सोलिबिलिटी का जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब वाटर के अंदर सोलिबिलिटी लोअर होती है, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ आर अगर इंक्रीज हो रहा है एल्काइल ग्रुप का, तो वहां पर नॉन पोलर करेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और वहां पर चाहकर भी एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद भी उनकी सोलिबिलिटी वाटर के अंदर क्या होने वाली है, कम, क्योंकि आर जो पार्ट होता है वो नॉन पोलर पार्ट, ये पार्ट नॉन पोलर और ये पार्ट कैसा है, पोलर। ये छोटा है तो ये डोमिनेंट, अगर ये छोटा ये बड़ा हो गया तो ये डोमिनेंट इसके ऊपर, समझे? तो ये बात करी हमने किसको लेकर के, सोलिबिलिटी को लेकर के। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ये क्यों घुल जाते हैं वो मैंने बताया, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यही रीजन है फिनोल की सोलिबिलिटी का। तो ये अल्कोहल की थी, अल्कोहल के बाद में कौन अपने पास में, फिनोल अपने पास में। देखो तो मैं फिनोल का और समझा देता हूं, साथ के साथ देखना अपने पास में फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चीजों को समझिएगा, देखिएगा, फिर भी लगेगी डाउट है तो पूछिएगा जरूर। फिर अपने पास में किसकी सोलिबिलिटी, वो सर फिनोल की सोलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो सर फिनोल क्या है, वो सर फिनोल है ये। तो आप देखो फिनोल का पार्ट ये है, तो फिनोल के अंदर भी इसका जो सोलिबिलिटी होता है इन वाटर वो कैसा है सर, यहां पर लोअर है। कैसा है भाई, यहां पर लोअर पार्ट है। क्यों लो सोलिबिलिटी लोअर क्यों है, क्योंकि सर यहां पर ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो क्या है सर, यहां पर डोमिनेंट है किसके ऊपर, फॉर OH पार्ट पे। तो जब ये पार्ट अगर डोमिनेंट है तो कैसा करेक्टर है वो सर, वहां पर नॉन पोलर करेक्टर ग्रेटर देन होगा किससे, पोलर से। और जब नॉन पोलर करेक्टर ज्यादा है तो कॉमन सी बात है ऑटोमेटिकली सोलिबिलिटी जो है किसकी, ऑफ फिनोल, वो क्या हो जाएगी सर, वहां पर लेस हो जाएगी, या इनसोल्यूबल भी हम बोल सकते हैं, कम घुलेगा न के बराबर। समझे मेरी बात को? तो बोल सर ये पानी में सोल्यूबल लोअर होते या नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर भी लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से इसका नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है इसके OH के पोलर पार्ट पे। तो वहां पर नॉन पोलर का मतलब है कि पानी के अंदर नहीं घुलना, मतलब क्योंकि वाटर जो होते हैं वो कैसे हैं, पोलर, और खुद कैसा है ये, नॉन पोलर। इसलिए फिनोल भी पानी के अंदर सोलिबिलिटी जो होती है फिनोल की वो भी क्या होती है सर, लेस होती है। तो आई होप फिनोल और अल्कोहल की आपको सोलिबिलिटी जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को यहां तक डाउट अगर है, ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर डाउट अगर है तो आप पूछिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, एक बार नजर मारिएगा, एक बार एनसीईआरटी का बुक रिवाइज करिएगा। फिर भी लगे कि चीजें क्लियर नहीं हुई है तो आपका काम है पूछना, मेरा काम है डाउट क्लियर करना। तो कोशिश रहती है कि अच्छा करवाने की, अच्छा पढ़ाने की, और आपको समझ में आ जाए ऐसा कुछ करवाने की। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी को रीड करना है, आपको पढ़ना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्लास में अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।